अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। विपक्षी गठबंधन INDIA इस आधार पर बनाया गया है कि एक साथ मिलकर मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हराना है, जीत हासिल करनी है और जीत हासिल करने के बाद एक साथ मिलकर ये डिसाइड करना है कि विपक्ष के तरफ से वो कौन उम्मीदवार जो है हो सकता है। अब ऐसे में उम्मीदवारी जो है सब अपनी अपनी तरफ से अपने आप को बताने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी के लिए पूरी कांग्रेस जो है जोर लगा रही है। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है, उसके बाद से लगातार राहुल गांधी को जो है पूरे विपक्ष का दूल्हा बताया जा रहा है। तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भी राग अलापते हैं। प्रधानमंत्री जो है पढ़ा लिखा होना चाहिए, अपने आप को पढ़ा लिखा व्यक्ति बताते हैं, तो वो भी अपने दावेदारी करते हैं। हाल फिलहाल में ममता बनर्जी के जो पार्टी के लोग हैं, उन्होंने बड़े बड़े बैनर में जो है लिखा था कि बांग्ला लोग देखते चाहे ममता बनर्जी जो है आगे टाइम में प्रधानमंत्री होते चाहे, मतलब प्रधानमंत्री के तौर पर जो है बंगाल के लोग ममता बनर्जी को चाहते हैं। तो ये ममता बनर्जी के लोग जो है TMC के लोग चाह रहे थे कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री की कैंडिडेट बने। और इन सब के बीच नीतीश कुमार जो शुरुआत से ये कहते थे कि ना मुझे सीट चाहिए, ना मुझे पावर ये चाहिए, ना मुझे प्रधानमंत्री पद से कोई लेना देना है, मैं तो विपक्ष को एक साथ लेकर चलने का काम कर रहा हूं, और गुस्साए फूफा की तरह हमेशा मुंह फुलाए नजर आते हैं। अब नीतीश कुमार की पार्टी लगातार, हम आपको बता दें कि आज ये दूसरा दिन है जब उनकी पार्टी के विधायक और नेता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री जो है पद का प्रबल उम्मीदवार बताने के पीछे लगे पड़े हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं बता दें। अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के एक और विधायक पंकज मिश्रा का बयान सामने आया है, जहां पर पंकज मिश्रा ये कहते नजर आए कि नीतीश कुमार देश का अगला प्रधानमंत्री है, विकास पुरुष है, उसको हमने देखा है और अब पूरी देश जो है उस चाहती है कि प्रधानमंत्री अगला जो है नीतीश कुमार बने। वहीं आज की बात अगर हटा दे और कल की बात कर ले, तो कल जो है जदयू की बैठक बुलाई गई थी, उसमें कई सारे नेता इनके और भी लोग आए हुए थे। बैठक के बाद उनके सरकारी आवास के बाहर या नीतीश कुमार के आवास के बाहर जदयू के जो नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, वो ये नारे लगा रहे थे, देश का अगला प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। जी हाँ, उनका ये नारा था कि देश का अगला प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। और रुकिए, अभी जरा सुनिए, इसके बाद आपको बता दें, थोड़ा और पीछे चलते हैं तो आलम ऐसा है कि विपक्षी गठबंधन की कुछ तस्वीरें लगाई गई थी। जिस गठबंधन की तस्वीर में ललन सिंह नहीं थे, नीतीश कुमार नहीं थे और तेजस्वी यादव नहीं थे, तो उन पोस्टरों को भी फाड़ दिया गया था। इनके ही कार्यकर्ताओं द्वारा ये काम किया गया था, जिसके बाद आप कह सकते हैं डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास इनके द्वारा भी किया गया। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो सारी पार्टियां जो एक साथ होने का, एक साथ एकता दिखाने का प्रयास करती है, जब ED CBI आयकर विभाग के छापेमारी पड़ती है, एक साथ आ जाते हैं, उन्हीं पार्टी के एकता की, एक साथ की रहने की जो पोल है वो बुरी तरह खुल चुकी है। आलम ऐसा है, सच्चाई सबके सामने देखने के लिए मिल रही है। सच्चाई एकदम प्रत्यक्ष तौर पर नजर आ रही है कि कैसा इन्होंने जो है हाल कर रखा है अपनी पार्टी के गठबंधन का। बयानबाजी कुछ करते हैं, बोलते कुछ है, समझते कुछ है, करते कुछ है, और यही देखने के लिए मिल भी रहा है लगातार। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार की पार्टी जो ये कर रही है, इससे विपक्ष में फूट तो निश्चित हो चुकी है। क्योंकि विपक्ष के तरफ से, जैसा कि हमने आपको बताया, केजरीवाल अलग दावेदारी पेश कर रहे हैं, ममता बनर्जी की पार्टी उनके लिए अलग दावेदारी पेश कर रही है, केजरीवाल अलग दावेदारी पेश कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी अब मैदान में कूद पड़े हैं। तो साझा उम्मीदवार साझा करने की बात थी, लेकिन यहाँ पर अपनी अपनी उम्मीदवारी दे रहे हैं, अपने आप को और बेहतर उम्मीदवार, दूसरे से बेहतर उम्मीदवार जो है बता रहे हैं, नारेबाजियां की जा रही है, पोस्टर लगाए जा रहे हैं, लेकिन नेता बड़ा सेफ है। जो नेता इस गठबंधन का पार्ट है या हिस्सा है, वो तो भैया कह रही है कि हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो पद चाहिए ही नहीं, हमें प्रधानमंत्री बनना ही नहीं है, हम इसी तरीके से सेवा करेंगे, हम ठीक करेंगे। लेकिन अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को काम पर लगा दिया है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को काम पर लगा कर कह दिया है कि तुम ये भी मोर्चा संभालो, तुम वो भी मोर्चा संभालो, तुम यहाँ पर भी देखो, तुम वहां पर भी देखो, हमें जो है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बताते चलो, क्योंकि हम तो बोल नहीं सकते, हमें डैमेज कंट्रोल करने के लिए रखा गया है। जब तुम बोल लोगे और इस पर बयानबाजियां होगी, इस पर जो है सवाल होंगे, तो उसके बाद डैमेज कंट्रोल हम करेंगे, क्योंकि हम तो बोल नहीं सकते, विपक्ष में फूट हो जाएगी। साथ लाने का काम हमने किया है। बता दें कि हाल ही फिलहाल में नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले थे। G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा था, इस दौरान डिनर पर बुलाया गया। नीतीश कुमार ने, कई और विपक्षी नेता भी गए थे, लेकिन उस मीटिंग में नीतीश कुमार बड़े हंसते मुस्कुराते प्रधानमंत्री से मिलते नजर आए। और उसके बाद जब वो बिहार आए तो उनके सुर, उनके आप कह सकते हैं कि सोचने का लहजा ही जो है बिल्कुल
बदल गया है। आते ही इनके तुरंत बाद बैक टू बैक जो है आपको बता दें कि मीटिंग की उन्होंने, जितने छोटे से छोटे बड़े से बड़े कार्यकर्ता है सभी को बुलाया, सबके साथ बात की और उसके ठीक एक दिन बाद जो है जदयू की तरफ से जमकर नारेबाजियां शुरू हो गई कि अगला देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, प्रधानमंत्री के लिए नीतीश कुमार से अच्छा कोई नहीं हो सकता। ललन सिंह कहते हैं कि कोई एक दाग दिखा दे नीतीश कुमार के ऊपर, कोई एक दाग नहीं उठा सकता है, 17 साल से मुख्यमंत्री है और इससे पहले केंद्र में इससे पहले जो है कई सारे डिपार्टमेंट उन्होंने संभाले हैं, कितने सालों तक उन्होंने जो है सरकार में काम किया है, आज भी है बेदाग है, उनके पास कभी कोई करप्शन का आरोप नहीं लगा सकता है। इससे अच्छा व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता है प्रधानमंत्री पद के लिए। प्रधानमंत्री के लिए तो नीतीश कुमार मानो भगवान समान है, नीतीश कुमार से बेहतर कोई विकल्प है ही नहीं लोगों के पास। नीतीश कुमार ने ही विपक्ष को एक साथ लाने का प्रयास किया है, सभी पार्टियों को एकजुट करने का प्रयास किया है, एकता का प्रतीक है नीतीश कुमार। इस तरीके से उनकी पार्टी उन्हें आप कह सकते हैं एक बहुत ही महान व्यक्ति और साथ ही साथ प्रधानमंत्री पद के लिए एकदम प्रबल और बेहतर उम्मीदवार बता रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है राहुल गांधी के लिए पूरा रास्ता साफ करने के पीछे तुली हुई है कि राहुल गांधी से बेहतर कोई हो नहीं सकता और यही हालम जो है विपक्ष के दलों के और नेताओं का भी है कि नेता तो बैकफुट पर है लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, सांसदों को आगे फुट पर रख दिया है कि आप जो है हमारे नाम का प्रचार प्रसार करो, आप जो है सोशल मीडिया पर भी इसे आगे लेकर चलो कि लोग ही चुन ले कि किसे जो है बेहतर विकल्प चाहिए। तो ये एक साथ मिलकर लड़ने की बात कह रहे थे प्रधानमंत्री पद के लिए, लेकिन एक साथ ये ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग के मुद्दे पर ही नजर आते हैं। इसके अलावा तो आप हाल देख ही रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग दावेदारियां ठोकी जाती है और साथ ही एक दूसरे पर निशाना भी साधा जाता है, एक दूसरे की कमियां भी बताई जाती है, एक दूसरे में जो है खोट भी बताई जाती है, एक दूसरे की सीट हड़पने का भी प्रयास किया जाता है। तो यही आलम है इस वक्त विपक्षी गठबंधन का और यही इनकी सच्चाई है जो अब जनता के सामने प्रत्यक्ष तौर पर जो है दिख रही है। तो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है और यहाँ पर यही दिख रहा है प्रत्यक्ष तौर पर कि इनके गठबंधन में फूट हो गई है और अब इसके प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये आने वाले समय में ही अपना रंग दिखाना शुरू कर देगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी द्वारा लगातार जो है नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रबल उम्मीदवार जो है बताने का काम किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों में इस कहिए कि बयानबाजी से या इस नारेबाजी से फूट की खबरें तूल पकड़ती नजर आ रही है। तो ऐसे में अब जो है तूल पकड़ती नजर आ रही है। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बाकी विपक्षी गठबंधन INDIA के हिस्से वाली जो पार्टियां हैं यानी तृणमूल कांग्रेस और उसके बाद अगर आप कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी, इस पर किस तरीके का रिएक्शन जो है देती है, क्योंकि जब इस तरीके की बयानबाजियां होती है तो विपक्ष के जो नेता है वो चुप हो जाते हैं, एक दूसरे पर सवाल नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इनकी बीच के दरारें जो है नजर आएंगी। तो इस वजह से वो सेफ साइड देखते हैं कि वो इस तरीके के बयानों से कन्नी काट लेते हैं। जैसा कि हमने आपको कहा कि डैमेज कंट्रोल करने का काम जो है इन नेताओं द्वारा किया जाता है। जो बड़े नेता है वो फ्रंट फुट पर आकर डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं और इसी वजह से एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से ये बचते हैं और एक दूसरे पर किसी तरीके का कटाक्ष नहीं करना चाहते हैं, खासकर जब मामला प्रधानमंत्री पद से जुड़ा हो। तो यही कहते हैं कि देखा जाएगा, अभी वक्त है, अभी हम रणनीति के साथ चल रहे हैं, लेकिन ये जो अभी से ही इनकी आप कहिए कि आपस में दरार शुरू हो चुकी है, प्रधानमंत्री पद को लेकर जो खींचतान शुरू हो चुकी है, ये बता रहा है कि आने वाले समय में इस विपक्षी गठबंधन INDIA का लॉन्ग टर्म तक 2024 के लोकसभा चुनाव तक टिक पाना ही अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण टास्क जो है इनके लिए होने वाला है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से ये गठबंधन एंड तक बनी रहती है और लोकसभा चुनाव में क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया पूरा मामला क्या है और अब इस मामले पर आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।